अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फारूक है और आप देख रहे हैं ई कॉम टाउ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पीपीसी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आपके पास एक क्लाइंट आया है, सेल जनरेट नहीं हो रही, क्या रीजंस हो सकती हैं, क्यों सेल जनरेट नहीं हो रही, नेगेटिव कैसे करना है, हमने ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, नेगेटिव कीवर्ड्स, नेगेटिव एसिंस को कैसे करना है, और ये कैसे देखना है कि कौन सा कीवर्ड अच्छा चल रहा है और उसको हमने उसके ऊपर फॉरवर्ड मजीद कैसे मूव करना है उसको लेकर। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास ये क्लाइंट है जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने पहले मेरे पास आया था। और माशाल्लाह ये मेरा रिकरिंग जो है, मेरा जो क्लाइंट है, रिपीट क्लाइंट है मेरा। इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी कि ये रिपीट क्लाइंट है। अब आप देख सकते हैं कि इसका मैंने लाइफ टाइम का फिल्टर लगाया हुआ है। लाइफ टाइम में सिर्फ इसने अभी मैं जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल न्यू लिस्टिंग है, जब मेरे पास आया था तो कोई भी इसके ऊपर रिव्यू रेटिंग, कोई स्टार, कोई रेटिंग कुछ भी नहीं थी। ए प्लस कंटेंट अभी भी नहीं अवेलेबल। लाइक किया हुआ है, इट्स इन प्रोसेस, लेकिन अभी भी ए प्लस कंटेंट नहीं है। मैंने 405 अप्रोक्सीमेटली डॉलर स्पेंड किए आज की डेट तक, और मुझे अप्रोक्सीमेटली 680 यूरो आप ये कह लें, और या फिर आप कह लें 700 अप्रोक्सीमेटली यूरो तक की मुझे सेल्स जनरेट मैंने यहाँ से कर ली हुई है। सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि जब बिल्कुल नया अकाउंट होता है तो हम उसके ऊपर कॉस्ट कटिंग के ऊपर नहीं जाते। उसको पुराना करने के लिए वी नीड अप्रोक्सीमेटली 5 to 700 यूरो, पाउंड और डॉलर्स, वट एवर द करेंसी इज। तो मैं आपको बताऊं कि अभी जो हम लोग, मैं उसके अकाउंट को पुराना कर रहा हूं, लेकिन इवन देन उस पुराने करने के चक्करों में मैं उसको लॉस में नहीं लेके गया इतना ज्यादा। मैंने उसको सेल भी जनरेट कर दी है वर्थ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 700 यूरोस। अच्छा, इसमें हमारी ऑर्गेनिक सेल्स नहीं है। आई विल शेयर ऑल द स्टैट्स। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे इसको लाइक अच्छी इसको सेल जनरेट करके दी, कैसे इसको मैंने कामयाब, कैसे ऑर्गेनिक सेल्स भी हैं। टोटल तो हमारे पास 17 पीपीसी की सेल्स हैं, एंड रेस्ट अप्रोक्सीमेटली मोर देन 18 दे आर ऑर्गेनिक सेल्स। तो हम ऑर्गेनिक सेल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो और आपको मैं दिखाऊं, सबसे पहले ये चीज एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाह रहा हूँ। जो क्लाइंट मेरे पास आया था, उसकी इन्वेंट्री थी, डेट वाज स्टार्टिंग में 25 थी। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, उसमें उसके बाद 19 की इन्वेंट्री थी, सॉरी 9 की इन्वेंट्री थी। आई कैन जूम इट फॉर यू गाइस। ये देखिएगा, 9 की इन्वेंट्री थी इसके पास। ये पहले मेरे पास आया था, 25 इन्वेंट्री थी, बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चला था इसको। 25 यूनिट उसके मैंने वो सेल किए, एंड देन फिर उसने खुश होकर दोबारा ऑर्डर प्रोसीड करवाया। अब 26 की इन्वेंट्री आज की डेट में पड़ी हुई है, जो कि इसने 30 प्लस से मुझे दी थी। 35 थी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली। तो इन दैट टेन्योर 400 यूरो के अंदर मैंने इसको जो सेल्स दी है ऑर्गेनिक और पीपीसी दोनों की मिला के, अप्रोक्सीमेटली दे आर 39। और 39 को अगर हम 39 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो ये अप्रोक्सीमेटली हमें 1200 1600 1500 तक का जो हमें वो मार्जिन देता है कि इतनी उसको इनकम आई है। तो ओवरऑल अगर हम टेकोस इसकी देखें तो टेकोस के ऊपर ये प्रॉफिट में जा रहा है। टेकोस कैन बी लिटिल बिट हायर, यस, उसकी रीजन है। और वही तो हम लोग आज हल करने आए, वो मसला क्या आ रहा है वो आपसे डिस्कस करूंगा। और एक और बात जो आपको बताना चाहूँ मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो मैंने इसकी सेल्स जनरेट की है, यू कैन सी फ्रॉम गूगल ट्रेंड्स, ये तो मंथ ही नहीं है काम करने के। एंड ट्रस्ट मी, आई वाज स्पीकिंग विद द क्लाइंट एंड शी टोल्ड मी टुडे एज वेल कि वहां पर तो भी बारिशों का सीजन है। मेरी जो प्रोडक्ट है, आई कैन शेयर द प्रोडक्ट एज वेल, इमेज भी दिखाऊंगा आपको। सारी चीजें आपको मैं शो करूंगा। तो आप अगर देखें तो डेड मंथ्स, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मैंने कब काम किया इसका? फरवरी एंड मार्च। फरवरी का एंड था, मार्च एंड अप्रैल। आज यू कैन सी, ये देखें बिल्कुल डेड जा रही है इन महीनों में। अगर आप पीक भी देख रहे हैं पिछले सालों में, दे आर इन जुलाई एंड अगस्त। जुलाई अभी नहीं आया मुझे क्लाइंट को, मेरे पास अभी सिर्फ डेट 2 महीने हुए हैं। देन पीक कब आया इसका? सितंबर में। फिर पीक कब आया इसका? तो बताने का मकसद है, प्रीवियसली अगर मैं देखूं तो जिन मंथ में मैं काम कर रहा हूं उनमें डेट सीजन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम जनरेटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ सेल्स। दैट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। वही चीज आप लोगों को दिखाऊंगा, एंड आई कैन बेट यू ऑन दिस, ये चीजें कोई नहीं बताता। मैं आपको दिखाता हूँ जो अब करंटली इसकी जो है वो रेटिंग आप देख लें। पहले 0 रेटिंग थी, 3 रेटिंग भी आ गई है। जर्मनी का अकाउंट है तो परेशान ना हो, मैं इसको जो इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा। इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर लेते हैं इसकी लैंग्वेज को, ताकि आप लोग समझ सकें व्हाट इज द प्रोडक्ट। बेसिकली ये एक सीजनल प्रोडक्ट है। मेरे पास क्लाइंट जब आया था तो उसने मुझे सिर्फ पीपीसी का काम दिया था। उसने मुझे ये नहीं कहा था कि आप जो है
ये बिल्कुल भी नहीं कहा था मुझे कि आप इसकी ओवरऑल मैनेजमेंट करें, लाइक प्रोडक्ट भी हंट करके दें, प्रोडक्ट वो हंट करके आया हुआ था क्लाइंट। मैंने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया ताकि यू कैन सी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं आपको इस मार्केट के एनालिसिस करके दिखाऊं इन द नेक्स्ट पेज, मैं मार्केट में चीज महंगी बेच रहा हूँ। अगर महंगी चीज बेचने के बावजूद आई एम गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ सेल, देन दिस इज रियली अ वेरी बिग अचीवमेंट, यू कैन सी। ये ले, ठीक है, क्वालिटी का फर्क हो सकता है, वाकई मेरी प्रोडक्ट बाकी अच्छी है, बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन क्वालिटी का कितना फर्क हो सकता है, यू कैन सी। महंगी बेचकर भी वी आर गेटिंग सम सेल्स, तो इट्स एन अचीवमेंट। तो अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द मेन टॉपिक, कि आप लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है पीपीसी कैंपेन की। अब ये कैंपेन मेरे पास चल रही है, आपको बता दूं, इसमें 405 यूरो की मैंने इसको स्पेंडिंग कर दी हुई है। मुझे अब इसके बाद इतना इनफ डाटा इकट्ठा हो जाना चाहिए कि मैं ऑप्टिमाइजेशन कर सकूं। ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको कम से कम 15 से 20 दिन देने पड़ते हैं एक पर्टिकुलर कैंपेन को। उसके अगेंस्ट मैंने अप्रोक्सीमेटली 680 यूरो की सेल्स जनरेट की है, वर्थ ऑर्डर वर्थ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 680 यूरो। 17 ऑर्डर्स वर ऑर्गेनिक, और मैं अगर इसके, सॉरी, 17 वर फ्रॉम द पीपीसी, और अगर मैं ऑर्गेनिक भी करूं तो टोटल मिला के 18, वो तो 35, 36, 34 और 39, ये एक राउंड ऑफ करके फिगर है जिसमें मैंने इसको सेल्स जनरेट करके दी है। एंड द क्लिक्स आर 7 478। इट्स वेरी ऑब्वियस, इतने क्लिक्स पड़ने चाहिए थे, इतनी इतनी चीजों इतनी इसके ऊपर, कंपेन के ऊपर। और अगेन इफ मैं आपको दिखाऊं, तो यू कैन सी हेयर, ए प्लस कंटेंट नहीं है, वी डोंट हैव एनी ए प्लस कंटेंट, ए प्लस कंटेंट भी नहीं है, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये है कि बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से लिस्टिंग को लेकर गए हैं, एंड वी आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स। तो अगर आप लोग ये वेज जो मैं आप लोगों को पिछली प्रीवियस वीडियोस में बताता रहा हूँ, गोल्डन कीवर्ड्स को कैसे सर्च करना है, पीपीसी कैंपेन कैसे चलानी है, प्लेसमेंट को कैसे लेके चलना है, प्लेसमेंट की टेक्निक को कैसे स्मार्टली प्ले करना है, तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू जनरेट इनफ अमाउंट ऑफ सेल्स कि आप अपने क्लाइंट को रिपीट कर सको, उसको दोबारा से काम ले सको। क्लाइंट विन करना नॉट अ वेरी बिग डील, मैंने आपको टेक्निक्स बताई है फाइवर अपवर के ऊपर कैसे क्लाइंट विन करना है, लेकिन क्लाइंट का ट्रस्ट अपने ऊपर बनाना और रीगेन करना ट्रस्ट, रिपीटिंग अ क्लाइंट, दैट्स एन अचीवमेंट, राइट। तो अब देखिए, मैं ऑप्टिमाइजेशन की तरफ मूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे नजर आया यहाँ पर कि स्पेंड मैंने किया हुआ है, इस कंपेन को कर लेते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल दे दूंगा आपको। ये जो कंपेन है इसके ऊपर 212 यूरो स्पेंड हो चुके हैं, इट मींस हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ जनरेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डाटा। मैं इसको नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेता हूँ। नेक्स्ट टैब में जैसे मैं ओपन करूंगा, तो मैं यहाँ पे जाके कंपेन जो है, ये मेरी कैटेगरी वाली कंपेन है, मैंने कैटेगरी टारगेटिंग की हुई है, इस पे क्लिक करूंगा, एंड देन आई विल मूव टुवर्ड्स सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स पे जाऊंगा और मैं यहाँ पर देखूंगा कि क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है, क्या हालात चल रहे हैं। अब मैं यहाँ पर देखूं, मुझे 146 क्लिक्स मिले हैं इस कंपेन के अगेंस्ट। ओवरऑल जो जो मैंने कंपेन चलाई है उसके अगेंस्ट मुझे 146 क्लिक्स मिले हैं। जब 146 क्लिक्स मिले, अब मैं क्या करूंगा, ये फिल्टर लगाऊंगा क्लिक्स के ऊपर। चलिए, क्लिक्स के ऊपर उन्होंने फिल्टर लगा दिया असेंडिंग टू डिसेंडिंग का, बड़े से छोटे की तरफ, कि मुझे कौन सी जगह पर क्लिक्स कम ज्यादा पड़ रहे हैं। अब मैंने इसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग, बड़े से छोटे की तरफ मूव करवा दिया। नाउ अब आप ये देखें, सबसे ज्यादा मुझे 24 क्लिक्स पड़े हैं इसके अगेंस्ट, ठीक है, टोटली फाइन। सेल्स मैंने 39.99 की है इसके ऊपर। इस पर जो मेरी कॉस्ट है वो 35.53 है, टोटली जस्टिफाइड। अब ये देखिएगा, 24 क्लिक्स पड़े हैं और स्पेंडिंग ऑफ 14.21। अब मैंने कैसे देखना है कि यार ये जो प्रोडक्ट है, क्या ये वाकई मेरी रेलेवेंट प्रोडक्ट है कि नहीं, इसके मुझे क्लिक्स पढ़ने चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और मैं इस प्रोडक्ट का एसिन यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अब वो बता रहा है कि यही मेरी सेम प्रोडक्ट है जो हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ, क्या ये वाकई एग्जैक्ट रेलेवेंट है भी कि नहीं। अच्छा, इसको स्टडी करते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या ये वाकई एग्जैक्टली मेरी रेलेवेंट चीज है कि नहीं, ये ना हो कि मुझे इरेलेवेंट चीजों के ऊपर क्लिक्स पड़ रहे हो। अब यहाँ पर मैं देखूं, तो ये मैं शो हो रहा हूँ, यू कैन सी,
सबसे पहले मेरी प्रोडक्ट शो हो रही है, ठीक है। ये मेरी लिस्टिंग है। इफ यू वांट टू सी अगेन तो ये देखिए मेरी लिस्टिंग है विथ 3 रिव्यूज, यहाँ पर शो हो रही है। अगर अब आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर शो ना हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर शो ना करूं अपने आप को, तो फिर आप इसको नेगेटिव कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, आपको मैं दिखा देता हूँ नेगेटिव करके। इस एसिन को मैं पकड़ूंगा और नेगेटिव टारगेटिंग में जाकर ऐड न्यू प्रोडक्ट, सॉरी ऐड नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये करके। अब वो कह रहे हैं आपने एक्सक्लूड ब्रांड को करना है, आप ब्रांड को करना चाह रहे हैं एक्सक्लूड प्रोडक्ट, तो मैं कहता हूँ मुझे एक्सक्लूड प्रोडक्ट कर दें। और मैं कहता हूँ मुझे इसके ऊपर काइंडली अब शो अपना कीजिएगा। ये ले जी, नाउ सक्सेसफुली ये हमारा एक जो एसिन था वो मुझे नजर आ गया कि जिसके ऊपर मैंने शो अप अब नहीं करना अपने आप को। इस तरह से आप लोग भी इसको नेगेटिव कर सकते हैं अपनी कंपेन्स को, लेकिन आपने खुद ऑप्टिमाइजेशन करनी है। गिव इट अ लिटिल बिट टाइम, थोड़ा टाइम दें। अब ये देखें, नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है। अब मेरे पास एसिन डिफरेंट आ रहा है। इस एसिन के अगेंस्ट ये एसिन था, इसमें क्लिक करूंगा। अच्छा, इसके ऊपर मुझे क्लिक अगर पढ़े टोटली फाइन, पढ़ने चाहिए। और ये देखिए ये मेरी लिस्टिंग पड़ी हुई, यू कैन सी मैं हर जगह पे टॉप पर शो हो रहा हूँ और मैंने इतना भी स्पेंड भी नहीं किया। और अब मैं इसके स्टैट्स निकालूं तो मुझे 17 क्लिक्स पड़े हैं। तो ठीक है, मुझे 17 क्लिक्स पड़े, टोटली जस्टिफाइड। और अगर मुझे अगर कोई सेल नहीं मिली इसमें तो टोटली ये भी जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि मेरी लिस्टिंग अभी उस तरह से प्रमोट नहीं हुई, मैं बिल्कुल न्यू हूं, तो मैं इसको नेगेटिव नहीं कर सकता। अगर मुझे इसके ऊपर $18 स्पेंड हो गया और सिर्फ एक ऑर्डर आया है, टोटली फाइन। टाइम देना पड़ेगा मुझे। अब इसको मैं देखूं, 17 क्लिक्स एंड इन रिस्पॉन्स ऑफ 17 क्लिक्स 33 सेल्स, कॉस्ट बहुत अच्छी मेरी इसके ऊपर। अब मैं ये करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा और अब मैं एक कंपेन रन कर दूंगा जो सिर्फ इसी के ऊपर होगी। मेरी प्रोडक्ट सेम है, ये मेरी प्रोडक्ट शो हो रही है। अब मुझे ये पता चल गया कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है। मैं इसका एक एसिन जो है वो मैं सारा मैं अपने पास रख लेता हूँ कि मैंने इसके ऊपर अब अपनी पीपीसी थोड़ी हार्ड चलानी है ताकि मुझे और सेल्स मिले, इस जो एसिन के अगेंस्ट मुझे विजिबिलिटी और मिले। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी नेगेटिव कर दी है मैं जो चीजें रेलिवेंट नहीं थी। ये देखें, अब ये भी नेगेटिव करनी पड़ेगी, मुझे रेलिवेंट नहीं है। ऑल दो मुझे सिर्फ इसके ऊपर एक आध सिर्फ क्लिक मिला है, लेकिन फिर मुझे नेगेटिव करनी पड़ेगी ताकि मेरा एक एक यूरो जो है वो बच सके। अब ये प्रोडक्ट तो मेरी रेलिवेंट नहीं है, इसके ऊपर मैं क्यों शो हो रहा हूँ? तो मैं ये करूंगा, मैं इसको जाके अगेन नेगेटिव में जाके इसको नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर कर दूंगा ऐड न्यू। ये ले, इसको मैं नेगेटिव कर दूंगा, ये भी ऐड हो। तो ये इन शॉर्ट आपकी ऑप्टिमाइजेशन है जो आप कर सकते हैं, जो आपको लाजम करनी चाहिए टू जनरेट सेल्स। अगर आप ये इफेक्टिवली करेंगे तो आप अच्छी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कीवर्ड्स के ऊपर भी आ जाएं, कीवर्ड्स की कंपेन्स के ऊपर के कीवर्ड को कैसे आपने नेगेटिव करना है, मैं तो देखूंगा कि कौन सी और ऐसी ऐसी कंपेन है जिसके ऊपर स्पेंड अच्छा हुआ है। क्योंकि स्पेंड जब तक अच्छा नहीं होगा मैं डाटा जनरेट नहीं कर सकता, इट्स वेरी ऑब्वियस। ये एक कंपेन है 83 डॉलर में, सॉरी पाउंड में, सॉरी यूरो स्पेंड कर चुका हूँ इसके ऊपर ऑलरेडी। और ये बड़ी गलत कैंपेन जा रही है, मतलब इतनी अच्छी नहीं जा रही। अब इसमें से मैं देखूंगा क्या रीजन है। ये प्रोडक्ट टारगेटिंग है, ये भी प्रोडक्ट टारगेटिंग है, ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं इसके ऊपर प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर क्या हालात चल रहे हैं हमारे। सर्च टर्म्स में जाऊंगा यहाँ पर। सर्च टर्म्स के पास जाने के बाद यू कैन सी, ये देखिए 25 क्लिक्स पड़े हैं मुझे, ऑर्डर अभी तक नहीं आया। दैट्स पॉइंट टू बी कंसिडर्ड एज कि ये चीज गलत हो रही है। राइट, 25 क्लिक्स एंड कोई ऑर्डर नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? प्रोडक्ट तो सेम है, रेस्ट राइट। मैं गलत प्रोडक्ट के ऊपर अपने आप को नहीं शो अप करवा रहा, लेकिन मेरी लिस्टिंग में इतनी एनर्जी नहीं है अभी। कैन सी, ये देखें, ये मेरी लिस्टिंग है 3 3 के साथ है। और अब मैं क्या करूंगा,
अब मैं चाह रहा हूँ प्रोडक्ट बिल्कुल राइट है, मैं इट्स टोटली फाइन, मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग ये प्रोडक्ट गलत कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, हमें इस पर टारगेट करना चाहिए है, जेन्युइनली करना चाहिए इसके ऊपर टारगेट। लेकिन अब मसला ये है कि उसके पास जो रिव्यूज हैं, मेरे पास इतने रिव्यूज नहीं है, अभी 3 सिर्फ रिव्यूज हैं। तो आई एम गेटिंग क्लिक्स लेकिन सेल्स नहीं मिल रही। तो मुझे यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर अपने आप को इधर नेगेटिव करना पड़ेगा ताकि मुझे मेरे क्लाइंट का खर्चा बचे। ये देखिए, नेगेटिव टारगेटिंग में ये नेगेटिव हो गया। ये अब फेल क्यों हो गई है, इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रोडक्ट होगी ये ऑलरेडी पहले ही एड अप हुई होगी नेगेटिव में। ये अगर पहले ही ऑलरेडी हो चुकी है दोबारा हम नेगेटिव नहीं इसको कर सकते। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नेगेटिव की हुई है इसको। मैं क्लिक्स के ऊपर दोबारा फिल्टर लगाऊंगा कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है इसके ऊपर ज्यादा क्लिक्स पड़ रहे हैं बट स्टिल हमें सेल्स नहीं जनरेट कर पा रहे हैं हम लोग उधर से। ये 9 वाला मैंने आपको बताया था, ये ठीक है बिल्कुल। बाकी टोटली फाइन एक एक है। बाकी और भी हम कंपेयर्स चेक कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ आपको कीवर्ड्स का भी बता दूं कि कीवर्ड्स के ऊपर हम लोगों ने कैसे काम करना है। ये एक कंपेन है, इसके ऊपर 31 तक मैंने स्पेंड किया हुआ है। आउट ऑफ बजट है ये कंपेन इस टाइम पे। की प्रोडक्ट टारगेटिंग है। चाह रहा हूँ कि मैं कीवर्ड्स को ढूंढ लूँ, अगर कीवर्ड्स मुझे मिल जाए। ये प्रोडक्ट टारगेटिंग है। ये मैंने एक कंपेन रन की थी जो मैंने आपको एक एसिन यहाँ पे शो ऑफ किया है जो कि अच्छा था। मैंने कहा यहाँ पर मुझे मैंने 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड किए हैं, 2 एसिन थे मेरे यहाँ पर जो कि अच्छी सेल मुझे दे रहे थे। तो मैंने इसलिए उनको यहाँ पर ऐड कर लिया। ये 2 एसिन है, ये देखें। ये अब जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ से पॉज कर दिया। इसके ऊपर आप मुझे शो ऑफ नहीं कीजिएगा, सिर्फ इसके ऊपर शो करें। यहाँ से आप खुद भी देख रहे हैं कंपेन्स पे मेरे भी काम होने वाला था। मैंने काम करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप लोग खुद भी फ्यूचर में इसको अपना इस पे काम करके अपनी कंपेन को ऑप्टिमाइजेशन करें और क्लाइंट को आप रिपीट कर सके, रिटेन कर सकें। तो इस टाइम मेरे इस अकाउंट पे भी कंपेन ज़्यादा चल रही हैं। वो मेनली मेरी प्रोडक्ट टारगेटिंग के ऊपर चल रही हैं, क्योंकि प्रोडक्ट टारगेटिंग के ऊपर वट आई फेल्ट यहाँ पर मुझे सेल ज़्यादा मिल रही है। ये मेरी ऑटो कंपेन है एक। यहाँ पर मुझे कीवर्ड्स भी मिल रहे होंगे। यहाँ से आप कीवर्ड्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे कीवर्ड्स के ऊपर डाटा मैं जनरेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सिर्फ मुझे 6 क्लिक्स मिले हैं। तो यहाँ पर इन शॉर्ट जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप लोग ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं अपने कीवर्ड टारगेटिंग के ऊपर, प्रोडक्ट टारगेटिंग के ऊपर कर रहे हैं, इसी तरह से आप अपने कीवर्ड के ऊपर भी अगेंस्ट भी डाटा जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसमें आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। और ऑनेस्टली यही वो टेक्टिक्स हैं, यही वो तरीकाकार है जिनको इम्प्लीमेंट करके हम लोग खुद काम करते हैं और मैंने आपसे वो शेयर किए हैं। अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस को आप पर वक्त हासिल कर सकें। थैंक यू।